आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं वॉल ऑफ फेम, लेजेंड का 1v4 अगेंस्ट GDR। बीटीआर इसके बाद चली गई थी यहाँ से। नकुल का हील बैटल। वी हैव अ 1v3 अगेंस्ट गॉडलाइक। जीती मेरे को कन्विंस किया था इन हरामियों ने कि बट इट वाज क्लोज टू ब्रेकिंग अ रिकॉर्ड। और ये हिस्ट्री का पहला है। नेट से पूरी गॉडल को वाइप कर दिया था इसने। राइट, ओ माय गॉड। तो आप लोगों को तो पता ही है हम क्या करने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। टीम सोल के अब तक के जितने भी ई स्पोर्ट्स के बहुत ही ज्यादा शानदार मोमेंट्स हैं वो हम लोगों ने निकाल के रखे हैं, और उनमें से कौन सा बेस्ट ऑफ द बेस्ट है वो हम तीनों आज डिस्कस करने वाले हैं। जो डिजर्विंग है वो जाएंगे वॉल ऑफ फेम पर, और जो नहीं है वो ऑलमोस्ट देयर में रह जाएंगे। तो सबसे पहला फ्रेम जो है हमारे पास वो है 1v4। मेरा 1v4 जो कि PH के अगेंस्ट किया था मैंने वीकेंडी मैप में। क्या आपको याद है ये वाला मोमेंट? मैं कास्ट तो नहीं कर रहा था, पर मैं बस देख रहा था। एक कमरे में 4 पेटियां बना दी थी। एग्जैक्टली, मैं भी वही पूछने वाला था। आपको ये पता भी है कि नहीं है? पता है, बस मैं कास्ट नहीं कर रहा। ये कास्ट नहीं कर रहे थे, बट इनको मालूम था। हमारे लिए ये बेस्ट मोमेंट था, लेकिन हाँ, मुझे ओवरऑल देखे तो ये इतना गेम हमारी टीम के लिए उस सिचुएशन में वॉरमेनिया में इम्पैक्टफुल नहीं था, क्योंकि हम लोग लीडर बोर्ड में काफी एक तो ये ऑफिशियल टूर्नामेंट नहीं है, दूसरा ये कोई बहुत उस टूर्नामेंट में कोई इम्पैक्ट नहीं डाला। इसकी वजह से या मेरे हिसाब से वी 3 अग्री दैट ये नहीं जाएगा वॉल ऑफ इसका मतलब इस कमरे से मॉर्टल ने 1v4 किया, तो मॉर्टल के कमरे में गलती से घुसने की कोशिश मत करना। ऑलराइट, हमारा जो अगला फ्रेम है वो है लेजिट का 1v4 अगेंस्ट लिखिता ई स्पोर्ट्स फॉर अ चिकन डिनर। ये कौन से टूर्नामेंट में था? ये हमारा अभी शोडाउन चल रहा है। यस रिसेंटली था, एक डेढ़ महीना यहीं से वो मोमेंटम शुरू हुआ था। ऐसे ये सही बोल रहे मेजी भाई कि ये एक ऐसा मैच था जिससे है ना एक वो कॉन्फिडेंस आ रहा था इतने बड़े स्प्लिट में कि ये गेम निकाल सकती है। और मैं इतना हाइप्ड अप हो गया था कि लास्ट में जब ये दोनों नॉक हो गए, पूरा कंट्रोल था जोन का हमारे पास। राइट, लिखिता को आना था जोन में और वो लोगों ने 2 नॉक भी कर दिए और फिर उन लोग को एक गेट भी मिल गया, लेकिन लेजिट ने 1v2 करके पूरा संभाल लिया, और उसके बाद पूरी टीम को 1v4 कर लिया। तो ये टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट था जब ये रश करके आए। एग्जैक्टली। बट डू यू थिंक कि ये वॉल ऑफ फेम डिजर्व करता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये आई थिंक ग्रुप स्टेज था। अगर जहाँ तक मेरे को पता है मेरा मान ही आप अपर ब्रैकेट। हाँ, अपर ब्रैकेट ग्रुप है ये। ऑलराइट, आगे गए थे। I guess again we 3 decide that this 1v4 will also not go in wall of fame. आओ guys, तो हमारा अगला जो है वो मेरा PMIS का ग्रेनेड है, इरांगल TPP, जिसमें मैं और रौनक बचे थे, एंड नीचे गॉड्स रेन के 2 प्लेयर बचे थे। यस, आदि नहीं बोल दिया, मैं क्या बोलूं। तो ये तो देखते ही लोग कह देते हैं कि भाई ये नहीं रहेगा वॉल ऑफ फेम में, तो फिर कुछ नहीं रहेगा। बट आई गेस इसके पीछे का रीजन इज बिकॉज यहाँ से टीम सोल का ई स्पोर्ट्स को पूरा एक पुश मिला था, चाहे वो मॉनेटरी वेज में हो, चाहे वो फेम के वेज में हो, चाहे हर वे में हो। जहाँ तक मेरे को पता है सेकंड गॉड्स रेन आई थी। गॉड्स रेन बहुत करीब ये डे 1 का था, लेकिन इसको है ना 30 लाख का नेट इसलिए बोला गया था क्योंकि गॉड्स रेन शायद 2-4 पॉइंट या फिर कुछ एक ही इसी गेम की वजह से वो कुछ पॉइंट से रह गई थी। इसमें तो बहुत बढ़िया था, इन्होंने सामने जो टीम थी BRDM वगैरह लेके घूम रहे थे, बढ़िया खेल रहे थे। मैं पूरा घुस गया उस मोमेंट में। क्या क्या मेरे पास DP एंड M249 ये तो DP और M249 गाइस। आई गेस ये आ सकता है मेरे साथ। फर्स्ट मिल चुका है। दिस विल गो इन वॉल ऑफ फेम अगेन। लेजेंड का 1v4 अगेंस्ट GDR, ये वाला बहुत ही धमाकेदार था। ये मेरे ही वॉच पार्टी का क्लिप निकाला है बाय द वे। दिस वाज इन द ग्रैंड फाइनल्स बाय द वे, एंड दिस इज मैच नंबर 4 ऑफ ग्रैंड फाइनल्स। इसमें सबसे बेस्ट मेरे को यही लगा कि भाई इसमें इसने शॉटगन और ये सब पे ज्यादा रिलाय नहीं किया, ग्रेनेड मारे और बढ़िया AR से वो आखिरी बंदे को फिनिश किया था। दिस वॉज अ गुड मोमेंट गाइज। आई गेस यही चीज अगर किसी ऑफिशियल टूर्नामेंट में होती तो बहुत क्रेजी हो जाता। हम दो मोमेंट्स को देख रहे हैं जहाँ पे हम खुद भी बहुत ज्यादा प्राउड फील कर गए वो वैसे मोमेंट को। स्काई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का था ये, एंड आई वुड से दिस इज ऑल्सो ऑलमोस्ट देयर।
नॉट ऑन वॉल ऑफ फेम बट ऑलमोस्ट देयर। लेजेंड ने तो सब जगह आग लगा रखी है। वी हैव अ 1v3 अगेंस्ट गॉडलाइक, सो दिस वाज इन लास्ट चांस, LCQ में था ये। वेल मेरे हिसाब से ऐसा बहुत टाइम बाद टीम सोल में हुआ है कि इतने ज्यादा 1v4s एंड 1v3s देखने मिल रहे हैं। कॉमन हो गया। लेजेंड के पहले शायद मैं ही था। ये बात थोड़ी सच है, क्लिप बढ़िया है, बट अगर आप वॉल ऑफ फेम की बात करें तो अभी भी नहीं है। हाँ, मैं रुकना चाहूंगा बाकी क्लिप्स को देखने में एक बार। उसके नहीं, बाद इसके बाद मौका नहीं मिलने वाला आपको। हाँ, लेकिन फिर भी ये वाला क्लिप से तो बेटर क्लिप्स है हमारे पास। जैसे कि आपका 1v4 था, उसके बाद लेजिट का वो वाला 1v4 जो सिचुएशन में उसने मारा। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे हम लोग। गाइस आई वुड से दिस इज आल्सो ऑलमोस्ट देयर। तो चलते हैं हम अपने अगले क्लिप पर। वाह वाह पिकाडो। बीटीआर जब सोल और बीटीआर के बीच में मुकाबला हो रहा था, ये तब का है। वेलकम टू पिकाडो। रेगा ने 1v2 किया था यहाँ पे, एंड आप देख सकते हैं रेगा की HP है ही नहीं। Yeah. आई गेस ये वाला जो फाइट है इसमें ये ईगो बैटल था। ईगो बैटल ये टोटली ईगो बैटल था भाई, घंटा हम देंगे नहीं किसी को। एंड दिस वाज इन द एंटायर टीम सोल पहली बार जब ईगो बैटल पे जीती है। मेरे को कन्विंस किया था इन आरामियों ने कि ईगो पे है हमारे, हम नहीं जाएंगे पिकाडो छोड़ के। मैंने बीटीआर इसके बाद चली गई थी यहाँ से कि ये लोग तो छोड़ने वाले हैं इसके बाद नहीं आए थे वो लोग, आई और रिमेंबर। उसके बाद ये लोग कहीं और चले गए थे। दिस इज आई गेस अ वेरी गुड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बाय रेगल्टॉस। आई वुडंट से कि ये वॉल ऑफ फेम में आएगा बिकॉज अल्टीमेटली इस टूर्नामेंट में भी कुछ ज्यादा कुछ खास हुआ नहीं था। अगर ये 1v4 होता, ये 1v4 तो नहीं है, बट दिस वाज अ ग्रेट 1v2। वन इज कि उसका आप कंट्रोल किया, उसने पूरे फाइट को यार कंट्रोल किया है। तो आई वुड से कि ये ग्रेटेस्ट क्लिप्स ऑफ ऑल टाइम में आएगा। लेकिन वॉल ऑफ फेम पर ये गाइस गॉब्लिन का शैक के ऊपर चढ़ के मारने वाला जो गेम था, इसमें गॉब्लिन के अकेले के 12 फिनिश थे। ग्रुप मैच है, लेकिन ये गॉब्लिन ने अकेले ने यहाँ पे 12 फिनिश निकाले थे। और आप यहाँ देख सकते हो कि अभी उसके टीम के 9 फिनिश है और उसके अकेले के 8 हैं। ये शैक से उसने पूरे गेम को चेंज कर दिया था। ये ना कमेंट्री में भी इसको हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया था, क्योंकि मैं और एंकी ही कास्ट कर रहे थे। ओके, इसमें डिस्कशन इस बात की थी कि जो सारे प्लेयर्स हैं राइट तो बहुत डिसएडवांटेज में थे, केवल सोल ही थी जिनके पास कंपाउंड करेक्ट किसी पे कंपाउंड कंपाउंड था, उसका वो अच्छा फायदा उठाया उसने। पूरा मौका मिला था कि जिधर कोई दिख रहा है अंधा मारो, क्योंकि बराबर। पेड़ भी ज्यादा नहीं थे, कुल मिला के गॉब्लिन पे कोई काउंटर अटैक नहीं आया। करने के लिए कोई नहीं था। मतलब ऐसा नहीं है कि उसने अच्छा नहीं किया। लॉट ऑफ पीपल इस पोजीशन से वो लोग बेनिफिट नहीं उठा पाते, ऐसे भी होते हैं प्लेयर्स। ठीक है, गॉब्लिन ने यहाँ पे रहकर पूरा फायदा उठाया है सिचुएशन का। बट वी फील, मतलब मुझे भी पर्सनली और इंतजार करना थोड़ा और आपको इंतजार करना पड़ेगा फॉर गाइस। ये है नकुल का हील बैटल यास्नाया में, जिससे इस मैच में सेकंड पोजीशन पर ये लेकर आया था हमें। हाँ, ओवरऑल ट्रॉफी दिलाया था और ओवरऑल ट्रॉफी भी दिलाई थी हम लोग को। BGMS 2024 का ये है फाइनल्स डे 3 का मैच नंबर 4। ये बहुत इंसेन मोमेंट था गाइस, आप देख सकते हो। पूरा हील बैटल करते करते अंदर आया था एंड वहाँ पे एंटिटी वर्सेस TX हो रहा था। भले ही ये चिकन TX का हुआ था, लेकिन एज ए सोलो सर्वाइवर उसने बहुत पॉइंट्स निकाल के भाई दिए। कहाँ से सरवाइव किया था वो देखो। हाँ, फर्स्ट एड मारता ये तो ये क्लिप ये जो आप फ्रेम देख रहे हो, ये तो थोड़ा आगे का है, हल्का सा। आई गेस 1-2 फर्स्ट एड लग चुके हैं ऑलरेडी। इस मैच के बाद का जो रिजल्ट था वो ऐसा था कि टीम सोल के पास 123, एंटिटी के पास 121। और वो कितना बड़ा डिफरेंस मेकर था। ये सर्वाइवल, क्योंकि एंटिटी तो सेकंड, इसमें थर्ड आई है और हम सेकंड आए हैं। वो सीन है भाई, ये तो जाएगा। ये मेरे हिसाब से जाए। दिस हैज टू गो इन द वॉल ऑफ फेम, मोमेंट्स वॉल ऑफ फेम में ये डेफिनेटली जाएगा गाइस, ये वाला क्लिप। आइए चलते हैं अपने अगले क्लिप पर, विच इज गोना बी आवर लेटेस्ट। मेरे ख्याल से 2025 का ये इकलौता ये क्लिप। बैकअप का भी बैकअप प्लान इनके पास पहले से था। ये पहले गाड़ी लेकर के गए, तो आपको पता ही है, गाड़ी फंस गई, लेकिन जेब में 2 साइकिल लेके आए थे अपना। दैट वाज बैकअप का भी बैकअप प्लान। रेयर क्यों है ये, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं किया है। नहीं, सबने क्या सोचा था कि बोट वाला तो पहले लोगों ने सक्सेस हो जाएगा, लोगों ने देखा हुआ है, हाँ। बट बोट के बाद ये साइकिल, साइकिल जब गाड़ी गिर गई, अब साइकिल निकाल ली। और ये हिस्ट्री का पहला है टीम सोल का जहाँ पर वो स्मैश इस तरीके से। हाँ, एंड वो भी छोड़ो, एंड ऐसा शायद पहली बार हुआ है जहाँ पे दे हैड अ स्ट्रेटजी फॉर मिलिट्री बेस एंड ऐसा दे वेंट ऑन टू टेक चिकन डिनर। भाई दिस विल आल्सो गो इन वॉल ऑफ फेम। अगला क्लिप जो है हमारा, ओ माय गॉड, इतिहास। 28 किल्स भाई, ये पूरा मैच मैंने देखा था। 28 फिनिशेस चिकन डिनर बाय
टीम आईकू सोल यहाँ पर हमारे डाल दो पास उसको भाई। मान्या ये अंतर एक वो सौम्य नकुल माइलस्टोन है भाई अपना कि भाई 28 किल्स। एक इसमें ऐसा था कि ये स्टार्टिंग बहुत मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग का था, तो इसमें काफी सारे लोगों ने बोला कि भाई ग्रुप में उस तरीके की टीम नहीं थी। हाँ बट मैं बस ये कह रहा हूँ कि एक टीम सोल के लिए वो माइलस्टोन है क्योंकि कभी 28 किल कभी किए ही नहीं कोई लाइनअप, अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, कोई कितने किसी भी ग्रुप में भी नहीं हुआ, किधर भी नहीं हुआ। स्क्रिम्स में भी 28 किल कोई नहीं किया है अभी तक। अलग तरीके आई थिंक फर्स्ट टाइम मैंने अगर 30-28 किल देखे But वो तो PUBG RRQ था। के थे। यस नहीं TSM वाला ना BGMI? हाँ TSM वाला तो BGMI था, BGMI में। तो लेकिन हुआ तो है फिर, हाँ तो ये सेकंड है, हाँ सेकंड हाईएस्ट हुआ ना ये ऑफिशियल्स में। ऐसे हाँ। हाँ तो ये सेकंड हाईएस्ट है, लेकिन मैंने टीम डाला सोल था, का हाईएस्ट टीम है। सोल के लिए हाईएस्ट इसने वही में कह रहा डाला हूँ कि जैसे इसमें डिबेट चल रहा था कि भाई कौन है कैसा है। जो TSM ने मारा था उसमें तो लॉबी बिल्कुल ही अलग तरीके से, या। उन्होंने वो 31 उस टाइम मार दिए, वैसा है। यार मेरे अगर हिसाब से मैं तो डालूंगा क्योंकि हमारी टीम के लिए सबसे बेस्ट था। और ये मोमेंटम जितने लाइनअप आए भाई यार अगर TSM ने निकाला है तो मैं अपना चेंज करना चाहूंगा, बिकॉज मैं तो डालना चाहूंगा। मेरे डालना चाहूंगा। मेरे दो हिसाब वोट से तो टीम के लिए बहुत मोमेंटम भी था, पर्सनल उसमें बहुत बेनिफिट था, सबने एंजॉय किया, मैंने खुद ने भी एंजॉय किया, बट इट वाज क्लोज टू ब्रेकिंग अ रिकॉर्ड, यस इट वाज नॉट सेटिंग अप अ रिकॉर्ड। Exactly. गाइस मेरे लिए आप मतलब आप कमेंट्स में बताइए कि मेरा डिसीजन क्या होना चाहिए। ये दोनों का डिसीजन है, इट शुड गो इन वॉल ऑफ फेम, सो आई विल डेफिनेटली दिस विल गो इन वॉल ऑफ फेम। ये उसी मैच का वही Yeah. गेम है जहाँ पे सारे इसके एमओ खत्म हो गई थी AKM और गॉब्लिन AKM के साथ थे वहां पर, लेकिन उनके पास अब कोई भी एमो नहीं इसके बची थी। बाद उठाया ही नहीं इसने, उसके टीममेट के पास भी खत्म हो गई थी क्योंकि इसने टीममेट से भी मांग ली थी सारी। सारी एमो मांग ली थी, शैक पे बैठा बैठा सब जगह गोली चला रहा था। हाँ। उसके बाद अब शैक से जब उतरे हैं तो अब जब पेटी लूटी तो मिले उनको सिर्फ ग्रेनेड। ग्रेनेड से इसने गॉडलिन नाम ओ दिया था। यहाँ से गॉडलिन हाँ, नाम आया क्योंकि नेट से पूरी गॉडल को वाइप कर दिया था इसने। राइट। तो भाई यार ये क्लिप तो ये मेरे हिसाब से जाएगा, ये जाना था। ये जाएगा। वॉल ऑफ फेम में गाइस हमारा गॉब्लिन का 1v4 अगेंस्ट, आई मीन जो ग्रेनेड जिससे गॉडल वाइप हुई थी वो वाला जाएगा। दिस इज हमारा जो बर्लिन। क्लब ओपन का PMCO का बर्लिन जब हम लोग गए पहला थे चिकन और हाँ, Finals एक ही का- चिकन था शायद। हाँ नहीं दो थे मेरे, अच्छा दो थे, मतलब उसमें नहीं, उसमें एक था, इसमें एक था। इंटरनेशनल में और निकाले। इंटरनेशनल में निकाले, बर्लिन में ये वाला गेम ही था। आई थिंक ये लास्ट गेम है क्या? लास्ट गेम था। ओह नहीं, डे 3 का आखिरी गेम है ये। दिस वाज द मोमेंट, आप लोगों को पता ही है, यहाँ पर ओवेस, वाइपर, मैं और रौनक थे एंड यहाँ पे चिकन आया था हम लोग का। किसको नहीं पता होगा, क्रैड भाई और तक भाई कास कर रहे थे। हाँ वहाँ से जो ई स्पोर्ट्स वाली टीम जैसे इंडिया की या फिर सारे कंट्री की बेस्ट टीम्स आ रही है, और वहाँ पे जाके पहला चिकन जो आपने निकाला, आप अकेली टीम गई थी, तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से जाएगा क्योंकि पब्लिक हाइप्ड अप थी कि भाई अपने इंडिया की टीम इंटरनेशनल टीम्स को बहुत क्या लगता है आपको? भाई जाएगा, बिल्कुल जाएगा। जाएगा इसलिए मेरे हिसाब से जाएगा। अभी भी क्लिप और आती है भाई, आती है इसकी, यार, आती है। जाना चाहिए। Yes, क्योंकि भाई बिल्कुल मेरे हिसाब से जाएगा ये अब से जाएगा। ये दिस इज मोर आइकॉनिक, आइकॉनिक। दिस इज मोर आइकॉनिक, दिस गोज इन द वॉल ऑफ फेम। भले कितना नेक्स्ट इज आर अमेजिंग 1v2 बाय अक्षत OR को जो इसने ओपन से भागकर 1v2 किया था। या This was one of the greatest clips. ये कैसे It clip was था in उसके week बाद? 3 of Pro Series and ये चिप सिर्फ अक्षत ही कर सकता था, मेरे को तो ऐसा लग रहा था उस टाइमिंग पे। भाई देखो, मुझे ये इसलिए भी इतना याद है क्योंकि मैं ही कर रहा था कास्टिंग। ये Yeah. मोमेंट मैंने ही किया है। और जब भी आपको लगा था यहाँ पर जब आप कास्ट यहाँ पे किसी को नहीं लगा था, भाई आप सोचो ना, जोन के बाहर है वो, और उसको वो पूरा दोनों ओपन zone में के आना अंदर है, कवर है उनके पास। उनको सारा कवर है, सारा वेपन है, सब कुछ है। इनके पास स्मोक्स नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ जाना है। डैम ब्रो, वैसा है, सिचुएशन देखो रे। जाएगा। जाएगा ओपन से क्लच करना, और ये सब सबका अगर कहीं पर भी नाम आता है ना तो ये क्लिप हमेशा सामने आती है, हमेशा। सो आई गेस मैं भी अग्री करूंगा कि ये वाला क्लिप वॉल ऑफ फेम पर जाएगा। ओह वाओ, ये पता है ना, तो यहाँ पर बेसिकली मान्या ने RNTX पे बगी से उड़ाकर सीट चेंज करके S12K का फटका दिया, नॉक किया एक शॉट में एंड वापस से सीट चेंज करके आ गया। सो दिस वाज अ ग्रेट मोमेंट मेरे हिसाब से, ये बाप moment मोमेंट था ये। लेकिन ये इंडिविजुअल वही बात है कि ये इंडिविजुअल स्किल्स और लक बेस्ड में बोलना चाहूंगा। लक बेस्ड यहाँ नहीं था कुछ। भाई ये लक बेस्ड होता है, मॉर्टल बहुत होता है। वो पड़ गया। पड़ गया, वो पड़ गया, सीट क्या चेंज। बात कर रहे हो? अरे भाई होता है मॉर्टल। मैं तेको ऐसा क्लिप बताऊंगा तो वो लगेगा लक बेस्ड है। मेरे मारे इस तरीके से और लोगों ने भी मारे। बट ये चीज सोचना भी कि वहाँ पे होगा प्लेयर एंड देन, मतलब ऑब्वियसली मार्क कर रहे थे हमारे प्लेयर्स, शायद वही नॉक पड़े थे। ये वो ऐसा। ये है वो क्लिप
एंड मेरे ख्याल से ये क्लिप अगेन लेजेंडरी लेजेंडरी बट मोमेंट है, वॉल ऑफ फेम में ये नहीं। नहीं जाएगा। हेक्टर का ग्रेनेड ट्रॉफी विनिंग टू विन अस द BMPS, ये है वो मोमेंट। पर इससे पहले हम लोग जीत गए थे। हाँ पहले जीत गए थे, पिछले मैच में जीत गए थे। इस मैच में सिर्फ मैं और वाइपर एंट्री मार दिए थे। जस्ट बिकॉज हमको पता था हम जीत गए। ऑब्वियसली यहाँ पे हेक्टर ने मेरे को एक बात बोली थी बाद में कि वो ग्रेनेड मेरे को देना चाह रहा था। हाँ वो वापस वो एंडिंग देना चाह रहा था, वो बोला कर रहा हूँ, उसको पता था उधर है, बस वो ग्रेनेड रिक्रिएट करना चाह रहा था। हाँ। ग्रेनेड से वापस वो दे नहीं सकता था क्योंकि तू पूरा रिच के डाउन साइड में था उस तरफ था, मैं आता तो नॉक कर देता। ये वाला क्लिप भी नहीं जाने वाला है वॉल ऑफ फेम पर, बट दिस वाज अगेन अ वेरी मेमोरेबल मोमेंट आई वुड से। वीकेंडी हील बैटल चिकन डिनर। इंटरनेशनल वाला था, उसमें मैंने वो एक लाइन बोली थी कि प्लीज 12 से 12 तारीख तक का सफर, 12 से 12 तारीख, 12 पे ही खत्म हुआ था, तो वहाँ ट्रॉफी बढ़ाई थी वैसा। So this was our PMCO 2019 फॉल स्प्लिट ग्लोबल फाइनल्स। ये विला पे ही जोन बना था। हम मेरे को पता था इन पे जोन बनता जा रहा है। फिर लास्ट में जब इसमें मेन मूवमेंट मेरे हिसाब से क्लच गॉड का वो एक सेगमेंट था जब उसने जंप करके face बना कर दिया बाहर मारा। हाँ ये चक दे चिकन डिनर वाला कमेंट्री है इस पे हमारे थक भाई का। तो मैं तुम लोग से बोलने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, मेरे हिसाब से ये वॉल ऑफ फेम में जाना चाहिए। जाएगा ध्यान से ग्लोबल का क्लिप है। यस मेरे हिसाब से ये वॉल ऑफ फेम में जाना चाहिए। दिस वाज अ ग्रेट चिकन डिनर। ये है ओवेस का वो लकी नेट वाला मोमेंट जहाँ पर बेसिकली यहाँ ओवेस अकेला होता है एंड ये लाशिन जो प्लेयर है यहाँ से पुश करता है इस पे, और ये एक नेड रिबाउंड हो करके वो वहीं पे गिर जाते हैं नेड एंड ये नॉक हो जाता है ओवेस। हाँ, और वो अंदर हो जाता है, वो फिनिश करने आता है तो उसके नेट से फट जाता है। हाँ। फिर आते हैं हमारे रौनक इधर गाड़ी लेके आता है, इसको रिवाइव देता है। यहाँ से हम चारों सर्वाइव करके यहाँ जाके चिकन लेकर आते हैं। या आई थिंक वो नेट करते टाइम कोई पीछे से जो कवर दे रहा होता ना वो उसको नॉक कर देता है और नेट गिर जाता है। नहीं वही प्लेयर करता है, सामने वाला ही। सामने वाला ही करता अच्छा पेट से ही करता है। मेरे ख्याल से हमने तो उसको डाल दिया था। जो पिछला क्लिप है वो मैं बोला था जैसे कि उसका वो जाएगा। सपोर्टिंग क्लिप है ये, तो ये मेरे हिसाब से डिजर्व करता है वॉल ऑफ फेम, बिकॉज यहाँ पे टीम वर्क कितना इंपॉर्टेंट है वो समझ आया था। यहाँ से ही हम 4 बचे थे, रौनक ने जाके रिवाइव दिया था, हम क्यूब पे थे चारों मेरे ख्याल से, एंड वहाँ से फिर हम लोग वहाँ गए थे। तो तुम लोग का शायद इसमें वो वाला क्लिप है, वो वाला है मेरे लिए, इसीलिए कंफ्यूजन था। ये वाला नहीं जाएगा वॉल ऑफ फेम पर, मेरे तरफ से जाना चाहिए था, बट आगे मेजॉरिटी विन। इस ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। यस एक डाल चुके हैं। ओ लेजिट का 1v4 होता, व्हीकल चेंज शिफ्टिंग ये करके चिकन डिनर भी होता, क्योंकि जो दूसरी वाली टीम थी उसको भी व्हीकल चेंज करके 2 प्लेयर डाल दिए थे। सामने से उसने मोलोटॉव डाल दिया और इसका ग्रेनेड सही टाइम पे गया नहीं। अरे हाँ यार, तो ये क्रेजी हो गया होता। मेरे को ये मोमेंट इतना अच्छे से याद नहीं आ रहा, मैंने देखा जरूर। बेसिकली टीआर बहुत ज़्यादा ओवर पावर कर रही थी आईक्यू सोल को, एंड आउट ऑफ नोवेयर लेजिट ने बग्गी पे बैठकर पूरे टीआर का धजिया उड़ा दिया था। इस वक्त सीट चेंज कर करके मारा उसने। अगर चिकन डिनर आता, वो लास्ट बंदा भी मार देता, किल्स मिलता, सब कुछ होता, तो मेरे ख्याल से दिस क्लिप वुड हैव डिजर्व्ड अ वॉल ऑफ फेम। बट राइट नाउ आई गेस इट वोंट, ऑलमोस्ट देयर पे इसको हम रखते हैं। यार आज के टाइम पर मैं ये सोच रहा था कि ये जितने भी मोमेंट्स हैं हम लोगों ने जो वॉल ऑफ फेम में डाले हैं, इस साल में एक ही क्लिप है। इस साल 2025 ये पूरा 2025 में एक ही ऐसा क्लिप था जो बहुत में भी तो एक ही था। अगर बड़े इवेंट बीजे में भाई क्योंकि हमारा इस साल में जो फेस था वो ऐसे होकर के अभी ऐसे आया है। 2024 भी अगर देखो तो बीजेएमएस में नकुल वाला ही है। वैसे 2022 में गॉबलिन वाला था, राइट। फिर आपका 2019 18 मतलब बेसिकली रेशियो ऐसा है कि हर साल एक मिल रहा है टाइप का है। पहले जो होती थी एक्साइटमेंट वो होती थी ये सब मोमेंट्स की कि बाप मोमेंट हो जाए, एंड ये नकुल का और टीम का जो एकदम से साइकिल वाला मोमेंट आया, ये था वो ट्रिगर पॉइंट जहाँ पर सबने रियलाइज किया कि ये मोमेंट्स मिस कर रहे हैं हम लोग कितना ज्यादा। वॉल ऑफ फेम पे एक ऐसा मोमेंट गया है जिसमें एक भी किल नहीं लिया है। यस ठीक है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ उनकी स्ट्रेटजी और उनका दिमाग की सिर्फ वजह उनका से। दिमाग की वजह से उनको वॉल ऑफ फेम पे डाला गया है। यार गाइस आप लोग भी हमें बताओ कमेंट्स में, क्या आप लोग अग्री करते हो हमारे सारे डिसीजन से कि कौन से गए वॉल ऑफ फेम पे, कौन से नहीं गए। चलो गाइस मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो पे। गुड बाय।